यस भैया अभी ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने कल लास्ट टाइप 3 का प्रॉब्लम किया था। नाउ वी विल स्टार्ट टाइप 4 प्रॉब्लम। ये है टाइप 4 प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग देम। बट टाइप 5 भी है। चलो ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू टाइप 4। सबका ध्यान है बच्चों? एवरीवन यस भैया। please concentrate in the class. Today we are going to start the type 4 problems of linear equation, हाँ linear equation in two variables को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी हमें कोई इक्वेशन में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं होती है, इक्वेशन जैसा है उसको वैसे ही ऐड सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी हमें एक इक्वेशन में बदलाव करना पड़ता है और कभी कभी हमें दोनों इक्वेशन में बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसमें हमें किसी इक्वेशन में बदलाव नहीं करना है। हमें दो नए इक्वेशन बनाएंगे लेकिन किसी में बदलाव नहीं करेंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस तरह के क्वेश्चन की खासियत क्या होती है, एक तो नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं और दूसरा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में वही y का कोएफिशिएंट बन जा रहा है। दिख रहा है? पहले इक्वेशन में जो x का यस भैया। कोएफिशिएंट है दूसरे में वही y का कोएफिशिएंट है, और पहले में जो y का कोएफिशिएंट है दूसरे में वही x का कोएफिशिएंट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो, 99 पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है और दूसरे इक्वेशन में y का। 101 पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है और दूसरे इक्वेशन में x का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो स्वैप हो जा रहे हैं दोनों इक्वेशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक स्पेशल तरीका होता है। ठीक है, तो हम अब वो तरीका सीखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको नामकरण कर देंगे। तो ये है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इसको ना बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबको समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? पहले इन दोनों यस इक्वेशन को भैया। ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों को डाउट आएगा, ओ भैया 1 से 2 को करने का कि 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट करने का? तो इसका जवाब है जिससे आपका मन करे उससे सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, ओके, तो चलो पहले ऐड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और दूसरा बन जाएगा 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो आप लोगों को अभी तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि एडिशन में साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता भैया। नहीं होता है, नहीं होता है। वेरी गुड, तो चलो ऐड करेंगे। अच्छा, कल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसने 30m माइनस 3m किया था, तो उसने आंसर लिखा था 27। क्या ये सही आंसर है? नो भैया। नो भैया रॉन्ग है। नो भैया। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है भैया बच्चों? उधर एम भी तो आएगा। एम आएगा इधर। भैया वेरी वहाँ पे गुड, वेरिएबल नहीं है। वेरी गुड, इधर वेरिएबल आएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। समझ में आ रहा
ये गलती वैसी ही है कि आपने सब्जी बनाई और नमक नहीं डाला। छोटी सी गलती थी। सब्जी में सब ग्रेवी भी मस्त तैयार किया आपने, मस्त एकदम सब्जी को फ्राई किया, लेकिन नमक ही नहीं है। उसका टेस्ट कैसा लगेगा? वाहियात एकदम। वैसा ही है, छोटी छोटी गलती करने पे आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ओके, चलो 15x प्लस 17x कितना आएगा? 32x। 32x। और यहाँ पे भी सेम आएगा, 17y प्लस 15y, सेम ही आएगा। कितना? 32y। देखो ऐसे क्वेश्चन की खासियत यही है, ऐड करने पे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, 15 17 17 15। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? भैया उधर भी 32। 32। देखो आ गया मजा। तो ऐड करने पे देखो सबके पास 32 मिल गया। तो अगर मैं, अब आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 32x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस भैया। इस इक्वेशन को मैंने सिखाया था आपको, याद है? क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले जैसा ही बन जाएगा। ओके, तो अब देखो दोनों तरफ RHS में और LHS में 32 है, तो कैन वी डिवाइड बोथ साइड बाय 32? कर सकते हैं। ये भैया 32 अपन 32। हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 32। तो इधर क्या होगा? 32 32 कैंसिल, 32 32 कैंसिल, क्या बचेगा? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत आसान है। भैया x x प्लस प्लस वाई y इज इक्वल्स इक्वल टू टू 1। 1। ये नया इक्वेशन बन जाएगा, इसको नाम देंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 बनाने का तरीका ये है, सबको समझ में आया तरीका? दोनों को ऐड कर दो, अपने से इक्वेशन 3 बन जाएगा। बहुत सिंपल बनेगा, छोटा सा इक्वेशन, देखो कितना सिंपल बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कितना सिंपल सा बन गया। वैसे ही अब एक और इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 4, और वो कैसे बनाएंगे? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप होगा, भैया वन डाउट। बोलो। भैया जो हमारा इक्वेशन 3 है, उसको हम अगले जो मेथड हमारे किया था टाइप 2 में, कि उससे उसको मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू को y में दे देना, x में दे देना, तो वैसा करके सॉल्व किया तो क्या? मैं सपोज जैसे हमने y को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 15 वगैरह आ जाती है, हाँ तो हाँ, वैसा करके सॉल्व कर अच्छा, सकते हैं क्या? हाँ तुम ऐसा बोल रहे हो कि अब 3 को और 1 या 2 किसी एक को लेके सॉल्व कर लूँ मैं, ऐसा? एकदम कर यस सकते हो, भैया। एकदम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, लेकिन हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे यहाँ। थोड़ा सा देखो, अभी सुन लो ये मेथड। ओके, अब क्या करेंगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी कोई बच्चा 1 फ्रॉम 2 भी कर सकता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सट्रैक्ट करना है बस दोनों को, किसी को किसी में से भी करो। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ओके, तो मैं ऊपर कौन सा इक्वेशन लिखूंगा? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, वेरी गुड। तो 15x प्लस 17y, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और नीचे आएगा 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब साइन चेंज, सब्सट्रैक्शन है, प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस। चलो अब माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 17 कितना आएगा बच्चों? -2x। -2x, ठीक है? जो बच्चा x भूल जाएगा समझो उसने नमक नहीं डाला सब्जी में। ओके, 17y माइनस 15y प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 11, 10, ठीक है? ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या?
2 को बाहर निकाल के माइनस एक्स यस भैया। प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों के पास 2 था, बाहर निकाल और भैया सकते उसके बाद 2 को डिवाइड कर देंगे। हैं। वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। देखो ये मैथ्स के सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो क्रिकेट का, या तो आपको ट्रिक्स और टिप्स सिखाए जाते हैं ना, गोल करने के, शॉट मारने के, या जो भी है, वैसे ही मैथ में भी ट्रिक्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते करते सीखते हैं। ओके, अब डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर देंगे। तो ये 2 से ये 2 गया, 2 वन जा 2 माइनस एक्स प्लस फाइव। वाई इक्वल टू 5। वेरी गुड। दूसरा भी सिंपल सा इक्वेशन बन गया, यस। इसको नाम देंगे इक्वेशन 4। 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। अब देखो, ये दोनों 3 और 4 को ध्यान से देखो, दोनों में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है? क्या भैया? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है? भैया वाई। भैया एक्स। एक्स में दोनों का कोएफिशिएंट 1 है और साइन अपोजिट है। तो क्या जब मैं Yes, दोनों को भैया। ऐड कर दूंगा सिर्फ, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा भैया। एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। बस खटाक से कर दो। नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 4, बस खत्म। तो 3 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया? 1 आया। और ये आया है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें करना है ऐड, तो साइन चेंज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कट जाएगा, y प्लस वाई बिकम 2y इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है बच्चों, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप? बाय डिवाइड बोथ साइड बाय 2। वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2 से 2 से, तो 2 से 2 गया, 2 वन जा 2, 2 3 जा, वाई 3 इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4 किसी में भी। तो 1 2 में, सॉरी 3 4 में पुट करना ज़्यादा आसान है। पुट भैया 3 में करो, सब पॉजिटिव में ही जाएगा। y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में, तो 3 क्या है बच्चों? x प्लस वाई, x और y कितना है? 3 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस 2। -2। देयरफॉर आंसर लिख दो, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 is the solution of given simultaneous equations। समझ में आया बच्चों कैसे करना है ये क्वेश्चन? यस भैया। तो दूसरा वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं आपको 5 मिनट दूंगा। आज इस पीरियड में आज ये चैप्टर हमें समाप्त करना है। इसके बाद इसमें 2 चीजें बच जाएंगी इस चैप्टर में। एक पिछले साल सिलेबस से निकाल दिया था और एक मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो अगर वो सिलेबस से फिर से ऐड कर दिया तो पढ़ा दूंगा बाद में मैं। अभी के लिए ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम। Solution of given simultaneous equation। ओके, अब ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एज अ क्लास वर्क। ये क्लास वर्क है।
सब लोग कर रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 Yes, आपको भैया। करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 1 2 नाम दे दो, फिर पहला स्टेप होगा ऐड। दोनों को आपको ऐड करना है। Write the standard form. (99x plus 101y is equal to 499. इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। दूसरा है 101x plus 99y is equal to 501, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, Two. अब पहला स्टेप ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 99x प्लस 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501। अच्छा बच्चों, अब ऐड करना है, तो बताओ पहले वाले को x को ऐड करके कितना आएगा? 200x. 200x, वेरी गुड। प्लस इसको ऐड करके कितना आएगा? 200y. 200y, वेरी गुड। और इसको ऐड करके कितना आएगा? 1000। 1000। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं बताओ? 200 into x plus y is equal to 1000. वेरी गुड बेटा, 200 को हम बाहर लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? Divide both side by 200. वेरी गुड, देखो सेम स्टेप है, एकदम सेम स्टेप है। डिवाइड बोथ साइड बाय 200। टू 200 से 200 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, जीरो से जीरो, और 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। कितना आ जाएगा 2 बच्चों? 5s are 1000. ओके, X plus y is equal to 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर Equation 3. 3, वेरी गुड। अब इक्वेशन 4 क्या करने से आएगा? भाई इनको सब्ट्रैक्ट कर। वेरी गुड। तो 1 को 2 से कि 2 को 1 से? Subtraction. भैया नीचे दो ना।
नीचे लो ना थोड़ा। नीचे भैया 1 from 2 किसी को भी किसी से कर सकते हैं। वेरी गुड, किसी को किसी से भी कर सकते हैं। देखो आप लोग खुद से करो, मैं कर रहा हूँ मतलब मेरा भैया बट कॉपी नहीं 1 करना 4 है। 3 2 किए तो इजी है हाँ भैया, मतलब 1 from 2 किए तो इजी है। ठीक है, 1 from 2 लिखो, 1 from 2। तो पहले कौन सा इक्वेशन लिखेंगे बच्चों? 2 2 लिखेंगे, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 101 प्लस इक्वेशन 2 99y इज इक्वल टू 501, और नीचे आएगा इक्वेशन नंबर 1, तो वो है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हमें करना है सब्सट्रैक्ट, तो साइन चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा बच्चों? करना होगा भैया। साइन करना चेंज होगा। करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस भी हो जाएगा माइनस, और ये प्लस भी हो जाएगा माइनस। ओके, 101 माइनस एक्स माइनस 99x कितना बचेगा? 2x 2x, वेरी गुड। यहाँ पे 2x कितना भैया बचेगा? 99y माइनस माइनस 101 माइनस प्लस 2y। माइनस 2y। -2x देखो माइनस, नीचे वाला नंबर बड़ा है, उसका साइन बड़ा है, बड़े वाले का साइन है। ओके, अभी ये कितना? 501 माइनस 499, ये भी 2 आई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? भैया 2 into x minus y वेरी गुड। is equal to इज 2. इक्वल्स टू 2 अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, डिवाइड Both बोथ sides. साइड बोथ बाय साइड बाय 2। Both side. 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 वन जा, 2 वन जा, 2 कितना आ 2 जाएगा बच्चों? x माइनस वाई इज इक्वल टू X minus y is equal to 1. 1। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर। 4. अब हमारे पास दो नए इक्वेशन है, 3 एंड 4। अब देखो 3 है, एक मिनट, हाँ हाँ 3 एंड 4। तो 3 में देखो y पॉजिटिव है और 4 में y नेगेटिव है, और दोनों के कोएफिशिएंट भी भैया सेम सॉल्व है। हो गया। बस उन दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, तो y y कैंसिल हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। x की वैल्यू 3 आएगी। वेरी गुड। 3 एंड सॉरी 4। तो एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 1 हमें करना है ऐड, ऐड करने से जो y होगा वो कट जाएगा, y माइनस वाई 0, y कट जाएगा, और x प्लस x आ जाएगा कितना बच्चों? 2x 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 is equal to 6. इज इक्वल टू 6, वेरी गुड। अब is equal to 6। x की वैल्यू के लिए क्या करना होगा बच्चों? Both side divide डिवाइड by बोथ 2. साइड बाय डिवाइड 2। बोथ साइड बाई 2, वेरी गुड। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 2 3 जा, 2 is 6। X is equal to 3. एक मिनट, मेरा लैपटॉप स्टक हो गया, एक मिनट। हाँ, फिर x इज तो आ जाएगा आपका x की वैल्यू 3। अब इसको पुट कर देंगे, किस में पुट करें बोलो? Equation 3. इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 है x x की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, y इज 2। 2. दोनों आ गया x और y, Yes. ये x है, ये y है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड
y is equal to 2 is the solution of given simultaneous इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 स्टेप Yes, आपको याद भैया। रखने हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अभी आप करेंगे और ये 4th एंड 5th आपका होमवर्क, ये पूरी तरह से आप करेंगे अभी क्लास में। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, यस भैया। और ये क्वेश्चन 4th एंड 5th आपके प्रैक्टिस के लिए जो घर जाके आप करेंगे, घर में ही है वैसे, मतलब फ्री टाइम मिलेगा तो करेंगे। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव 5 मिनट्स। फिर ये टाइप 4 प्रॉब्लम भी खत्म। एवरीवन प्लीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और एक बार आपको मैथ्स आने लगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा मैथ्स करने में। हो गया बच्चों? कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं तुरंत, कोई भी डाउट दिमाग में रखना नहीं है। When you are done, you can show a thumbs up in the chat. अगर आपका हो गया तो एक थम्स अप कर सकते हैं चैट में, और कोई डाउट है तो क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा।
भैया एक हाँ मिनिट स्क्रीन नीचे करो ना। इसको जूम आउट करके दिखाओ। और लंबा क्वेश्चन एक्चुअली एक पेज में दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। दिख रहा है? बस आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो दो नए इक्वेशन बन जाएंगे 3 एंड 4। और वो 3 और 4 को सॉल्व करना बहुत आसान है। हाँ रोहन, कोई डाउट है क्या? ओके, सबका हो गया? इनफ टाइम गिवन। शो मी a thumbs up क्विकली। कोई डाउट है रोहन? मुझे एक भी थम्स अप नहीं आया अभी, किसी का भी नहीं हुआ क्या थर्ड क्वेश्चन? जब आप ऐड करोगे तो 106 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 400 एंड समथिंग आएगा, 424। तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा मेरे ख्याल से, पहला इक्वेशन। सबका वही आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऐड करने पे। अरे सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था। ओके, तो सबका वही आया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हेलो, यस भैया। सबका पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया है ना? यस भैया। ठीक है। वैसे ही दूसरा कुछ आएगा आपका, माइनस करने पे 8x माइनस 8y इज इक्वल टू समथिंग 80। 80। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ आया होगा। यस भैया। तो दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y निकाल सकते हैं कुछ, ठीक है? तो चलो अब हम टाइप 5 पे चलते हैं। किसी को डाउट है क्या कैसे करना है? अभी भी नो पूछ भैया। सकता है, डाउट है क्या? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन में किसी की माइक से बहुत आवाज़ आ रही है, यू कैन म्यूट। ओके, अब ये क्वेश्चन 5 है, टाइप 5 क्वेश्चन हैं। ये 1 या 2 मार्क के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ these are the two equation, find the value of x plus y। तो आपको पता है
दो इक्वेशन देख के ही आपको समझ में आएगा ये कैसे इक्वेशंस हैं। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले में y का बन जाता है, और जो y का है वो दूसरे वाले में x का बन जाता है। तो ये टाइप 4 की तरह इक्वेशंस हैं। तो बस आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैसे निकालते हैं हम, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। Yes, भैया. तो बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, दो इक्वेशन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो आपको पता है क्या करना है, मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे फटाफट। क्वेश्चन आंसर है। एक मिनट, हाँ कुछ तो झोल हो रहा है, एक मिनट रुको, मैं बंद करके चालू करता हूँ। नालंदा। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पीरियड खत्म होने के कगार पे आ रहा है। तो वो लोग अटेंडेंस के चक्कर में आए होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अटेंडेंस में रैंडमली अब कभी भी ले लेता हूँ। अटेंडेंस बहुत पहले हो चुका है, तो आने का कोई फायदा नहीं है, आप घर में बैठ के सो सकते हैं। यू आर नॉट वेलकम ये। ओके, तो स्कूल में आपको सच्चा और ईमानदार बनना सिखाया जाता है कि मुझे पता नहीं आपने बेईमान बनना कहाँ से सीख लिया। आपको बिल्कुल भी बेईमान नहीं बनना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। एक को बोल देंगे इक्वेशन 1, दूसरे को बोल देंगे इक्वेशन 2। हमें x प्लस वाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ऐड करना पड़ेगा। चलो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ओके, ऐड करो। 3 प्लस 2 इज 5x 5x प्लस 5x. 3 प्लस 2 इज 5y, 5y. 5y और 10 प्लस 15 इज 25। 25 अब इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं बच्चे? 5 into x plus y is equal to 25. भैया नीचे चलो ना थोड़ा। नीचे बस तुम्हें देखना क्या है ये तो बताओ मुझे। ओके, 5x, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, देखो अभी आप देख के समझ रहे हो तो ज़्यादा टेंशन मतलब, सुनो बस मैं कैसे कर रहा हूँ। जब मैं समझा रहा होता हूँ ना तब ध्यान से सुनना और समझना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। ओके, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। 5 सेम स्टेप है, आपको कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा। जो पहले कर रहे थे वही सेम चीज कर रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। बस यहाँ पे खाली x प्लस वाई पूछा है, तो 5 5 से 25। x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों? 5। बस यही आपका आंसर है। इसमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। बस नहीं नहीं, ये 1 या 2 मार्क के लिए आता है, बस खाली x प्लस वाई निकालना है, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन। Very easy यस question. भैया। ओके, भैया क्लास भी खत्म हो गई। नहीं अभी 5 मिनट है, 9:50 पे क्लास खत्म होती है। 9:55 45 है क्या? 9:45, 5 मिनट बाकी है अभी क्लास खत्म होने। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके भैया। यहाँ पे x माइनस वाई निकालना है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? भैया सब्ट्रैक्ट।
किसको किससे करना पड़ेगा, सोच के बताओ। भैया भैया नीचे लो थोड़ा। ये कौन है, नीचे लो थोड़ा, ऊपर लो थोड़ा। भैया लेकर तुम्हारा क्लास। हेलो, कौन बोल रहा भैया है? 2 from 1। वेरी गुड। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। नहीं, गलत है। हाँ, सही है, सही है, सॉरी। 2 फ्रॉम 1। भैया सही है सही ना, है, 1 सही है, आएगा लास्ट में। सही है। ओके, तो हमें x माइनस वाई चाहिए, तो y नेगेटिव में आना चाहिए। तो y नेगेटिव में कब आएगा? जब हम इस 5y को नेगेटिव कर देंगे, -5y। तो क्या होगा? 4y माइनस 5y कितना आ जाएगा? -y। समझ में आ रहा है? 6। तो हमें जो Yes, ये भैया। वाला 5y है, इसको नेगेटिव बनाना है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको नीचे रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये -5y होगा। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 को ऊपर लिखना है, क्योंकि जो नीचे आता है उसी का साइन चेंज होता है। तो पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो जाएगा 5x प्लस, देखो अब थोड़ा लॉजिक यूज हो रहा है, तो जो अपना दिमाग बचा के रखना चाहता है उसके लिए तो भाई ओके। इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखो, फ्रॉम 1 मतलब 1 ऊपर लिखेंगे, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम साइन बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब माइनस हो गया। 5x माइनस 4x कितना आएगा? x x, हमें x ही चाहिए था। फिर 4y माइनस 5y माइनस minus y y इज इक्वल टू 1। मिल गया आंसर, 1 खत्म। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 1। देखो, अगर आप ऐसे लिखते सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो गड़बड़ क्या होती? देखो मैं बताता हूँ, ये भी करके दिखाता हूँ आपको। गड़बड़ नहीं होती, यहाँ पे भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता। तो आप ऐसे लिखते 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो सेकंड देखो, फ्रॉम 2 लिखा है ना, तो 2 ऊपर लिखते और 1 नीचे लिखते, ऐसे लिखते। फिर आप साइन चेंज करते, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आता -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ऐसा आता। फिर आपको क्या करना पड़ता कि इन दोनों को उधर भेजना पड़ता और इसको इधर भेजना पड़ता, तो ये हो और जाता 1 को ये साइड लेना 1। होता। तो ये होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? yes यस भैया भैया। आप कैसे भी Yes, कर yes, सकते भैया। हैं, बस आपको एक बार मैथ का कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, ये 2 मैंने कर दिया। अभी टाइम बचा है, नहीं बचा है? ठीक है, मैं आपको बाकी होमवर्क देता हूँ, मैं खुद से बहुत जाके। इजी थे ये सब। बहुत इजी है ये, बस घर जाके खुद से ट्राई करना है यार। घर पे ही हो, फ्री टाइम में खुद से ट्राई करना है। ओके, ये थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ऐसे ढूंढना है आपको। करोगे खुद से बच्चों? यस भैया। yes भैया चलो ठीक। तो 1 2 हो गए क्लास वर्क एंड 3 4 हो गए होमवर्क। इसी के साथ ये चैप्टर को भैया मैं, ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही है ना? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम अलग होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम होता है राम इज 2 years ओल्डर देन हिज सिस्टर। आफ्टर 3 years राम विल बी 4 year मोर देन हिज सिस्टर्स एज, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। समझ में आया? मतलब राम अपनी बहन से 2 साल बड़ा है, 4 साल बाद उसका और उसकी बहन की एज का डिफरेंस 10 साल हो जाएगा। तो बताओ कि उनकी आज की उम्र कितनी है? ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है। तो हम मान लेंगे भाई की उम्र x है, बहन की उम्र y है। तो इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है? यस भैया।
तो वहां पे वर्ड में लिखा होता है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। मैं सिखाऊंगा। अभी सबसे पहला काम था इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लो। 3 मेथड सीखे, ग्राफिकल, क्रेमर, एलिमिनेशन। इन तीनों को बहुत से अच्छा अभ्यास करो। एलिमिनेशन सबसे इजी है। हाँ, अपने दिमाग में तीनों मेथड को फिट कर लो अच्छे से, फिर बाकी सारे प्रॉब्लम तो हलवा हैं, अब बिल्कुल टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके बाद के बाद वाला पीरियड भी मेरा है।